करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 अप्रैल 2022 और 4 अप्रैल 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। यदि चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहुँचे। ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ पिछले बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं जो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पहला इसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ हैं जो बीजेपी से है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो है राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है एंड विधानसभा की सीट 404 है। कम से कम इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो जैवलिन थ्रो में उनको पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ देवेंद्र झाझरिया के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। उस पॉइंट में ये कहा गया है कि देवेंद्र झाझरिया पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला सम्मान क्या है तो पहला सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो भारत का पहला राज्य जो बन गया है दोस्तों वो केरल बन गया है। केरल जो बन गया है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। केरल बन गया है। एक बात केरल के बारे में और हम लोग दोस्तों जानते हैं, केरल जो हाईकोर्ट है वो पेपरलेस हो गया है। केरल जो हाईकोर्ट है वो पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। कुछ और क्वेश्चन फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है। जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी होता है उसका मतलब होता है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउसेस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से है, टीबी से संबंधित है कि विश्व क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस या टीबी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 मार्च। 24 मार्च को हम लोग विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है या ट्यूबरकुलोसिस कहिए या क्षय रोग कहिए, वो 24 मार्च को मनाया गया है। इस पर कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टीबी के बारे में जो हम लोग देख लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य, टीबी दिवस क्यों इस दिन मनाया जाता है कि टीबी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के लिए प्रयास में तेजी लाना है। प्रत्येक वर्ष हर चीज़ का थीम होता है, तो इस वर्ष टीबी दिवस की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन जो हुआ श्रीनगर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। यानी गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीनगर में किया गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। श्रीनगर के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं और गल्फ के बारे में भी कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निवेश की अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है। आगे की तरफ हम लोग देख रहे हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रदूषण से संबंधित है। तो प्रदूषण से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इंडियन क्वालिटी ईयर 2021 कह रहा है जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है। तो दुनिया की सबसे जो प्रदूषित राजधानी बन गई है वो न्यू दिल्ली बन गई है, और विश्व में पूछेगा तो वो बांग्लादेश बन गया है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में जो दिया गया है वो दिया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। इसके बाद चाड, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान। कम से कम हम लोग 2 याद रखेंगे कि पहला नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पर चाड है। और हम राजधानी के बारे में देखते हैं। भारत में राजधानी के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो नई दिल्ली पहले स्थान पे है, और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है दूसरे स्थान पे है। जमीना जो चाड की राजधानी है वो तीसरे स्थान पे है प्रदूषित राजधानियों के नाम में। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन जो हुआ वो संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में हुआ। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ज़रूर देखेंगे और नोट डाउन करेंगे ताकि परीक्षा के लिए आपको आसानी हो। इसमें कहा गया है दोस्तों कि 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया। 43 देशों के 500 पैरा एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन स्थल कहाँ है दोस्तों। तो इसका आयोजन स्थल दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। और कहवा संस्करण है दोस्तों, तो ये 13वां संस्करण है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जो पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया। तो इस अभियान को जो शुरू किया है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2.0 सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किया है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये भी आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स का हम लोग जिक्र कर लेते हैं, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 2.0 अभियान शुरू किया है। सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर इसके उपयोग पर जोर दिया गया है। यानी इसमें बताया गया है कि जो भी गंदे पानी है उसको हम लोग पीने के लायक कैसे बनाएं, वही है सुजलाम 2.0 अभियान दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 का 2022 किसने जीता है? तो 2022 जीता है मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 जीता है। तो दोस्तों पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप पुरस्कार से जो भी संबंधित क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो और जो जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस ईयर का आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको परीक्षा के लिए उपयोगी लगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ओल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों रीशा मिश्रा ने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ओल स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है हियाशी ताकेयूची को मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि हियाशी ताकेयूची देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बने हैं। अब ये हमको जानना है कि हियाशी ताकेयूची केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो केनिची आयुकावा, जो अभी वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी की जो स्थापना हुआ था वो 1982 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ था। ये किसी भी क्वेश्चन के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है। अगर केवल एक फैक्ट्स आप याद करेंगे दोस्तों तो परीक्षा में हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है और आप परीक्षा में आप छोड़ के आ जाएंगे। तो जो भी मतलब इस रिलेटेड फैक्ट है उसको आप नोट डाउन करेंगे ताकि परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वर्सामा सीरीज 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग नोट डाउन देख लेते हैं और आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि वर्सामा सीरीज 2022 सैन्य अभ्यास 5 देशों, कौन कौन देश है इसका देश का नाम हम लोग जान लेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है और मलेशिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2022 में मलेशिया वर्सामा सीरीज 2022 सैन्य अभ्यास की अध्यक्षता करेगा और इसका आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? इसका आयोजन होगा मलेशिया में। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है वो आईपीएस से संबंधित है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं? तो इसके टीम के जो नए कप्तान बन गए हैं दोस्तों ये रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। रविंद्र जडेजा जो है चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कब मनाया जाता है? जो दिवस के बारे में दिया जाता है तो उस महीना के सारे दिवस को आप लोग देख लेंगे। अगर ये मार्च में है तो मार्च के सारे दिवस को आप लोग एक बार देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है गुलामी और ट्रांसटालॉटिक दास व्यापार के प्रीतों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? यानी तब ये मनाया गया है दोस्तों 25 मार्च को। यानी 25 मार्च को क्या बनाया गया है? गुलामी और ट्रांसटालॉटिक दास व्यापारों के प्रीतों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो जो भी दिवस होगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे।
इसके कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। ये दिवस के कुछ बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इस दिवस की जो थीम है 2022 की थीम है साहस की कहानियाँ, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ फैसला। आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन सारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मारियो मार्सेल, जो चिली के रहने वाले हैं। मारियो मार्सेल को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी परीक्षा में आपको उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।